गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। गधे के दूध के साबुन दिल्ली में बिक रहे हैं 500 रुपए का एक साबुन। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर के बल्दीराय क्षेत्र में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। यह वीडियो इसी जनसभा का है। इस दौरान मेनका गांधी ने कहा कि गधे के दूध का साबुन महिलाओं को सुंदर बनाता है। जरा वीडियो देखिए। इतनी महंगी हो गई है लकड़ी कि आदमी मरते वक्त भी अपने पूरे परिवार को कंगाल करता है। बात सही है कि नहीं सही है? 20,000 लगता है लकड़ी के लिए, 15,000 लगता है लकड़ी के लिए। इससे अच्छा कि हम गोबर के लंबे कंडे बनाए, उसमें सामग्री खुशबूदार लगा दे और एक ऑर्डर बना दे कि जो भी मरता है अब उसको केवल गोबर के कंडों से हम लोग जला दें। इसमें 1500 2000 में का सारे रस्म रिवाज आएंगे गाय के, और आप लोग अगर कंडे बेचो तो आपके लाखों रुपए महीने के बिक जाएंगे, लाखों रुपए। फिर उसके बाद हमने एक समूह है लद्दाख में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि गधे बहुत कम हो रहे हैं। आखिर कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए? कम हो गए हैं, चले गए हैं, धोबी का काम भी खत्म हो गया गधों से, कहाँ जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गधों से लेकर के उनसे दूध निकालना शुरू किया और गधे के दूध से उन्होंने साबुन बनाया। और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपैट्रा, और वो गधे के दूध में क्या बोलती थी, नहाती थी। तो वो गधे के दूध के साबुन दिल्ली में बिक रहे हैं 500 रुपए का एक साबुन। क्यों नहीं हम लोग बकरे के दूध का साबुन बनाए, गधे का दूध का साबुन बनाए? ऐसी कुछ बात चुने जो आराम से आसानी से हो सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने की है। अब मैं आपको कुछ राय दूंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप, और ये पहले तो मैं बुरा काम निकालूं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जानवरों के ऊपर कुछ भी पैसा कमाएं। आज तक कोई अमीर नहीं हुआ है बकरे पाल करके, गाय पाल करके। हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं हैं। पूरे सुल्तानपुर के 25 लाख लोगों में से मुश्किल से 3 डॉक्टर होंगे, या कभी कभी वो भी नहीं। गाय बीमार हो गई, भैंस बीमार हो गया, बकरा बीमार हो गया, तो वही आपके लाखों रुपए चले गए। बात सही है कि नहीं सही है? तो फिर और हम लोगों के पास, आप लड़कियों को बनाते हो क्या बोलते हैं, पशु सहायक। फिर भी पशु सहायक कितना कर सकती है, कितना कर सकती है? डॉक्टर को 6 साल लगता है डॉक्टर बनने में। क्या हम 2 हफ्ते में पशु सहायक बना सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए मैं बहुत इसके सख्त खिलाफ हूँ कि कोई भी जाए बकरे पालन में या गाय पालन में। आप 10 साल के लिए कमाओगे और एक रात में मर जाएगा जानवर और खत्म हो गई बात। या तस्करी हो जाए आपके घर से आकर के। आज सुबह एक बहुत गरीब परिवार था, 4 भैंस पर वो निर्भर थे। आज सुबह रोते रोते मर्द और उसकी बीवी आए कि हमारे 4 भैंस रात को किसी ने चोरी कर ली। अब क्या पता कहाँ से मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तो शून्य हो गए। इसलिए समूह वाले, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर जोर डालें। ये लगता बहुत आसान है क्योंकि बकरी अपने आप पलती है, गाय अपने आप पलती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको जिंदा रखने के लिए। तो मैं क्या चाहती हूँ आपसे, कुछ मैं बताती हूँ चीजें। जो स्वयं सेवक, क्या बोलते हैं, ओहो, स्वयं सहायता समूह, सॉरी, ऐसे जी लखनऊ के थे, वो सेवा वालों ने इकट्ठा करके उनको चिकन का काम सिखाया कि नहीं? मेनका गांधी ने कहा कि यहाँ के लोगों को भी गधे के दूध के साथ ही बकरी के दूध का भी साबुन बनाना चाहिए, इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। मेनका गांधी के इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। गधे के दूध के साबुन वाले बयान के साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत पहले एक मशहूर क्लियोपेट्रा नाम की ग्रानी हुआ करती थी, वह इसी साबुन से नहाया करती थी। दिल्ली में गधे के दूध का साबुन खूब बिक रहा है, इसकी कीमत करीब 500 रुपए है।
इसलिए यहाँ के लोगों को गधे के दूध के साथ साथ बकरी के दूध का भी साबुन बनाना चाहिए। इसके साथ ही मेनका गांधी ने बताया कि हिंदुओं में जो अंतिम संस्कार होता है उसमें बड़ी संख्या में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ये लकड़ी काफी महंगी भी पड़ती है, इसलिए लोग अंतिम संस्कार में गोबर के कंडों का इस्तेमाल करें ताकि इससे लकड़ी भी बचेगी और पैसे भी कम खर्च होंगे। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने पशुपालन पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पशुओं के पालने से अमीर नहीं बन सकता। जो भी परिवार पशुपालन पर निर्भर रहते हैं उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाय, भैंस और बकरी बीमार हो जाती है। इन जानवरों से परिवार को जो आर्थिक लाभ मिलता है वह तुरंत ही कम हो जाता है। इसलिए पशुपालन के अलावा दूसरी चीजों पर निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सुल्तानपुर जिले में केवल 3 पशु के डॉक्टर हैं, जो कि बेहद कम हैं।